तुमने बेदाग और बेऐब बर्रा के यानी मसीह के बेशकीमत खून से खलासी पाई है। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुक़द्दस पतरस रसूल का पहला ख़त, उसका पहला बाब 18वीं से 25वीं आयत मुक़द्दसा। ए प्यारो, तुम जानते हो कि तुमने अपने बाप दादा के बेहुदा दस्तूरों से फ़ानी चीज़ों यानी सोने चांदी से खलासी नहीं पाई, बल्कि मसीह के बेशकीमत खून से है, जो बेदाग और बेऐब बर्रा की मानित है। वो बनाए आलम से पेशतर ही से जान लिया हुआ था, लेकिन इस आखिरी ज़माना में तुम्हारे लिए ज़ाहिर हुआ। उसी के वसीले से तुम खुदा पर ईमान लाए हो, जिसने उसको मुर्दों में से जिंदा किया और उसे जलाल बख्शा, यहाँ तक कि तुम्हारा ईमान खुदा पर भरोसा भी है। चूँकि तुमने हक़ की मुताबत से अपने दिलों को पाक किया है, जिससे बेरिया बरादराना उल्फत पैदा होती है, इसलिए दिलो जान से एक दूसरे को बहुत प्यार करो, क्योंकि तुम फ़ानी बीज से नहीं बल्कि गैर फ़ानी से खुदा के कलाम के वसीले से, जो ज़िंदा और बाकी है, असर नो पैदा हुए हो। क्योंकि हर बशर घास की मानित है, उसकी सारी हशमत घास के फूल की मानित है। घास सूख जाती है और फूल गिर जाता है, मगर खुदावंद का कलाम अबद तक बाकी रहता है। ये वो कलाम है जिसकी खुशखबरी तुम्हें दी गई है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 147। जमायती जवाब। ए यरूशलेम खुदावन की हम्द कर। ए यरूशलेम खुदावन की हम्द कर। ए सहून अपने खुदा की हम्द कर, क्योंकि उसने तेरे दरवाज़ों की सलाखों को मुस्तहकम किया है। उसने तेरे अंदर तेरे बेटों को बरकत दी है। जमायती जवाब। ए यरूशलेम खुदावन की हम्द कर। उसने तेरी हदूद में अमन बख्शा है। वो तुझे गेहूं के मैदे से आसूदा करता है। वो अपने सुखन को ज़मीन पर भेजता है। उसका कलमा तेज़ी से दौड़ता है। जमायती जवाब। ए यरूशलेम खुदावन की हम्द कर। उसने याकूब पर अपना कलमा ज़ाहिर किया है और इसराइल पर अपनी कवानीन और क़ज़ाएँ। उसने किसी और कौम से यूँ नहीं किया। उसने अपनी क़ज़ाएँ उन पर आश्कार नहीं की। जमायती जवाब। ए यरूशलेम खुदावन की हम्द कर। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। दसवां बाब 32वीं आयत से लेकर 45वीं आयत तक। अब हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने इंसान हवाले किया जाएगा। उस वक्त यसू और उसके शागिर्द यरूशलेम को जाते हुए राह में थे और यसू उनके आगे आगे चलता था और वो हैरान होने लगे, और जो पीछे पीछे चलते थे वो डरते थे। बस वो उन 12 को साथ लेकर उनको बताने लगा कि मुझ पर क्या क्या होने वाला है। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने इंसान सरदार काहनों और फकीयों के हवाले किया जाएगा और वो उस पर मौत का फतवा देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले कर देंगे और वो उससे ठट्ठा करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसको कोड़े मारेंगे और उसे कत्ल करेंगे और वो 3 दिन के बाद जी उठेगा। तब जब्दी के बेटों याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, ऐ उस्ताद, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगें तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमको अता कर कि तेरे जलाल में हम में से एक तेरे दाएं
اور ایک تیرے بائیں بیٹھے۔ تب یسوع نے ان سے کہا، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو؟ جو پیالہ میں پیتا ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ یا جو بپتسمہ میں لیتا ہوں تم لے سکتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، ہم لے سکتے ہیں۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا کہ جو پیالہ میں پیتا ہوں تم البتہ پیو گے، اور جو بپتسمہ میں لیتا ہوں تم لوگے، لیکن اپنے دائیں یا بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں، سوائے ان کے جن کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اور وہ 10 یہ سن کر یعقوب اور یوحنا پر خفا ہونے لگے۔ تب یسوع نے انہیں پاس بلا کر ان سے کہا، تم جانتے ہو وہ جو غیر قوموں کے سردار سمجھے جاتے ہیں ان پر حکم چلاتے ہیں، اور ان کے امراء ان پر اختیار جتاتے ہیں، مگر تم میں ایسا نہیں، مگر جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور تم میں سے جو کوئی اول ہونا چاہے وہ سب کا غلام بنے، کیونکہ ابن انسان بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت کرائے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔